प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए हिंदी विषय कक्षा 7 का। तो ये प्रश्न पत्र जो आपका दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी आने वाली है, तो सभी लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएंगे और जितना ही रिवीजन कर पाएँ आप करें। तो आपका देखो, प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देखते हैं प्रश्न आपके किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखते हैं, समस्याओं के घाट पर का दिया गया है खंड, जिसमें 2 खंड दिए गए हैं और उसके जो है प्रश्नों के उत्तर देना है। का खंड दिया गया है, समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नज़र आया? अरे वही जिसके हम मोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। तो ये आपका खंड दिया गया है और ये पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं, है ना। तो उसी से आपका जो है ये अवतरित है। तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि हम तौलिया लपेटे कहाँ पर खड़े हैं। तो इसका आपको आंसर लिखना है। हम सबसे क्या पूछ रहे हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। घाट पर खड़े तौलिया लपेटे हमको कितना समय हो गया है। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनके आपको जो है आंसर आपको लिख देना है। खा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न पद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है और ये आपका देखो दोहा दिया गया है, इसका अर्थ आपको संदर्भ सहित लिखना है। संदर्भ सहित का मतलब ये होता है कि इसमें संदर्भ के अंतर्गत आप लिखते हो कि ये जो पद्यांश आपका दिया गया है कहाँ से लिया गया है और ये किसके लेखक कौन है, किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपको लिखना होता है। देखो लिखा है, प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा कर रत्न, राजकाज दरबार में फैलावहूँ यह रत्न। तो ये आपका जो है दोहा दिया गया है, उसका अर्थ जो है आपको लिखना है। 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि किन्हीं निम्न प्रश्न में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, का, ख और गा। इनके आपको उत्तर देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र लक्ष्य क्या था? नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चान ने क्या कहा था? तो ये 6 नंबर में आपका प्रश्न है, यानी कि 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए है। सॉरी, 2 नंबर के नहीं, 3 नंबर के लिए है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। तो आपके 3-3 नंबर में प्रश्न हैं, कोई भी 2 आप कर सकते हो। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 2 शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। 4-4 नंबर का प्रश्न है। अचानक, सचमुच, बेकार, इसमें से कोई 2 शब्द आपको चुनना है और वाक्य प्रयोग करना है। खा नंबर प्रश्न आपका दिया गया, किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। 6 नंबर में है, पथ का पर्यायवाची लिखिए या भूख का और या मुँह का पर्यायवाची लिखिए। 2-2 पर्यायवाची लिखना है और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। गा क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का कि किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। 6 नंबर में है, जैसे जान पर खेलना, फटकने ना देना, अवसर की राह देखना। तो ये मुहावरे हैं, कोई 2 मुहावरों का अर्थ लिखना है। अगले पेज पर चलते हैं तो दूसरे पेज में लिखा गया है कि घा क्वेश्चन आपका दिया गया है, किन्हीं 2 पदों का समास विग्रह कीजिए। ऐसा समास का नाम भी लिखना है। तो पहला, झाड़ू पोंछा, तो झाड़ू और पोंछा। दुबली पतली, दुबली और पतली। हाथ मुँह, हाथ और मुँह। तो इसमें कौन सा समास है और समास विग्रह भी करके आपको दिखाना है। अंगा प्रश्न दिया गया है, निम्न शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। यानी तत्सम लिखना है, संस्कृत जैसे शब्द होते हैं वैसे। शेष लिखा है तो शेष को किस प्रकार से लिखते हैं, सही रूप में आप लिख दीजिए, सही हो जाएगा। गणेश को गणेश कहते हैं, महेश को महेश में सा सलजम वाला बन जाएगा। इसमें भी सलजम वाला सा बना दिए, इसमें भी सलजम वाला सा। और सुख, ये सब क्या है, आपको तत्सम शब्दों के रूप में इनको लिखना होता है। 6 नंबर में प्रश्न है और सभी शब्दों को इसमें लिखना है, तब जाके 6 नंबर मिलेंगे। 6 शब्द हैं, 6 नंबर में हैं।
4 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 4 पंक्तियां अथवा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी ऊपर के 1-2 जो श्लोक आए हैं उसको छोड़कर बाकी आपको लिखना होगा। 8 नंबर में यह प्रश्न है और सभी पेपर्स में ये रखा होता है, वो चाहे जो प्रकाशन का हो। तो आपको ये कविता याद कर लेना है और 2-3 श्लोक याद कर लेना है। 5 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, भारत के महान व्यक्तित्व भाग 2 में किसी एक महापुरुष का वर्णन कीजिए। तो भारत के महान व्यक्तित्व में कई महापुरुष हैं, जिनमें से कोई एक जो है लेसन का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका संस्कृत अनिवार्य जो होता है उससे दिया गया है। लिखा है कि अयम बालकः ध्रुवः अस्ति अस्य जनकाः महाराज उत्तानपादः आसीत् तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत् सर्वसुख संपन्न अपि राजा संततिविहीनः तदर्थ चिंतातुरः अभवत् मतिमती सुनीतिः द्वितीयं विवाहं कर्तुं तस्मै अकथयत् तस्याः विशेषग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्। तो ये आपका पद पूरा जो है, जो गद्यांश है दिया गया है और इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, अनुवाद करना है। और अथवा में आप ये भी कर सकते हो, नीचे श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ या तो आप लिख दीजिए, आलस्योऽस्मि हिमश्यामः तिष्ठामि धनीनां गृहे और ना चाहम पर्वतः को अपि ना गिरे शिखरम तथा। तो ये आपका जो है श्लोक दिया गया है और जो जिसका आपको अर्थ आता हो वो आप लिख सकते हो इसमें। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आपकी बड़ी बहन की शादी है, अतः अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र भी लिखना है। तो 8 नंबर में ये आपको निमंत्रण पत्र लिखना है, आप ये लिख सकते हो, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखिए, 16 नंबर में है। और किसी एक विषय पर लिखना है, या तो आप 15 अगस्त पर लिखो या कंप्यूटर से लाभान और देशाटन से लाभ। किसी एक विषय पर 2 पेज का निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से कुछ आपका प्रश्न पत्र आएगा, तो सभी लोग अच्छे से जो है करके ले जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप जो है पढ़ेंगे, आपके दोस्त पढ़ेंगे, तभी आपका जो है कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए